बिहार की महिलाओं के लिए 20 से 25 हजार रुपए की कीमत लगाने वाले बीजेपी नेता को बिहारी नेताओं ने सिखा दिया सबक। बिहार में दर्ज हुआ मुकदमा। आरजेडी महिलाओं ने खुले रूप से दे दी चुनौती। अब जदयू ने भी कार्रवाई की कर दी मांग। तो बीजेपी की अभी तक नहीं खुली जुबान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। वही बीजेपी नेत्री जिसके पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार के महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, जिसको लेकर बिहार में अभी भी सियासत गर्म है और यह ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। जहां पर बिहार के एनडीए नेताओं के ऊपर विपक्षी दलों के नेताओं के स्तर से कड़ा प्रहार किया जा रहा, वहीं पर आरजेडी महिला संगठन कह दिया जाए, महिला संगठन के साथ साथ आरजेडी नेत्रियों ने तो आखिर उस नेता को खुले रूप से चुनौती देते हुए अपनी बेटी को बिहार में भेजने की नसीहत देने के लिए 5 लाख रुपए देने की भी बातें कर दी है। वहीं पर आरजेडी नेताओं के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के नेता ने आखिर उस नेता को सबक सिखा कर रख दिया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर जदयू की भी नींद खुल गई है। उन्होंने कार्रवाई की मांग कर दी है, लेकिन बिहार में सवाल ये भी उठ रहा कि अभी तक बीजेपी की नींद क्यों नहीं खुली है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मैं उस वीडियो से भी रूबरू कराया था और वह खबर में मैंने पहले बता दिया था कि बीजेपी नेत्री उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने एक सभा कार्यक्रम के दरमियान बिहारी लड़कियों के लिए 20 से 25 हजार रुपए की कीमत लगाई थी और उन्होंने युवाओं की शादी 20 से 25 हजार रुपए में करने की बातें कही थी। और यह खबर वीडियो वायरल होते ही बिहार में तहलका मच गया था, लेकिन वो तहलका अभी तक भी शांत नहीं हुआ। अब तो संदेह के घेरे में आने शुरू हो गए बिहार एनडीए के नेता, जिसके कारण जदयू की ओर से आखिर अपना मुंह खोल दिया गया है। जदयू मंत्री श्रवण कुमार ने उस नेता गिरधारी लाल साहू पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा कार्रवाई करने की मांग की गई है, लेकिन यह भी बातें कही गई है कि अगर उत्तराखंड सरकार उस गिरधारी लाल साहू जो बीजेपी नेता और बीजेपी नेताओं की ही बैठक को संबोधित कर रहे थे, उसी दरमियान उन्होंने आपत्तिजनक बातें की थी, उनके लिए जदयू मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा कहा गया है कि अगर उत्तराखंड सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो डायरेक्ट ही केंद्रीय सरकार उन पर कार्रवाई करे। लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों, आरजेडी नेत्रियों ने तो कमाल करके रख दिया, खुले रूप से आंदोलन करते हुए। आखिर आज की तारीख में भी कई जिलों में रविवार को विरोध प्रदर्शन जारी है पूरे बिहार भर में। पूरे बिहार भर में बिहार की महिलाओं के अपमान को लेकर बीजेपी की पोलें खोली जा रही। यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ताओं ने खुला चैलेंज देते हुए उसी गिरधारी लाल साहू को कहा है कि 20 से 25 हजार रुपए की कीमत लगाने वाले वो नेता अपनी बेटी को बिहार भेजे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातें कही कि बिहार आने के बाद वो लौट जाएगी और ज़्यादा कुछ नहीं, बिहार के युवा इसके बदले में उन्हें 5 लाख रुपए देंगे। शर्त इतना है कि बस वो यहाँ आकर डांस करे, ऑर्केस्ट्रा में डांस करे। यानी बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज दे दिया गया है कि यहाँ के युवा कोई शादी नहीं करेंगे, उन महिला को यहाँ रखेंगे भी नहीं, बस उसकी डांस देखेंगे और 5 लाख रुपए उन्हें देंगे और इसके तुरंत बाद वो अपने घर लौट जाएगी। दोस्तों, आखिर ये बातें कहकर शर्मिंदगी जरूर कराने की कोशिश की गई है। शर्मिंदगी महसूस तो जरूर हो रही होगी आखिर उस गिरधारी लाल साहू को। लेकिन आइए, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद ने तो अजब ही बयान दे दिया। उन्होंने तो कह दिया कि चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक या फिर इस तरह की बातें करने वाले की जीभ ही काट लेनी चाहिए। उन्होंने कह दिया कि सिर्फ एक बार नहीं, जीभ इसलिए काट लेनी चाहिए कि सदा के लिए इस तरह की टिप्पणी करना ही वो बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करता, मैं कहता हूं कि चाहे कोई भी दल के वो नेता हो,
उनको इन सभी टिप्पणियों से बचनी चाहिए। महिलाओं के लिए इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो उधर कह दिया जाए आईपी गुप्ता, सहरसा के विधायक, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी सुप्रीमो आईपी गुप्ता ने तो गजब ही बयान दे दिया। उन्होंने मीडिया के सामने ही कह दिया है कि गिरधारी लाल साहू को जो भी बिहार लाए उसे मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ लाने की प्रक्रिया कानूनी रूप से होगी और कानूनी तौर तरीकों के रूप में वो आम पब्लिक हो या फिर पुलिस प्रशासन, जो कोई भी गिरधारी लाल साहू को बिहार लेकर आएंगे उन्हें हमारे तरफ से 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, बड़ा चैलेंज आईपी गुप्ता के द्वारा कह दिया गया। तो वहीं पर देख लिया जाए बिहार महिला आयोग की ओर से आखिर कड़ा रुख इख्तियार किया गया है। उन पर कार्रवाई करने हेतु प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया गया। तो वहीं पर देख लिया जाए मुजफ्फरपुर में उन पर परिवाद का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। एक मुकदमा दर्ज कराया गया है मुजफ्फरपुर कोर्ट में और मुकदमा दर्ज करने वाले सुधीर कुमार ओझा है, जिन्होंने आखिर इस तरह के टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होने वाली है। पूरे बिहार भर में 38 जिलों में आरजेडी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है रविवार को, और यह प्रदर्शन बिहार के महिलाओं के सम्मान के लिए किया जा रहा है। यह यही दर्शा रहा है और आरजेडी भी तमाम बिहार की महिलाओं के सामने यही प्रस्तुत करना चाह रही है कि आरजेडी पहले भी बिहार के महिलाओं के साथ खड़ी थी और आरजेडी आज भी करारी हार के बाद भी बिहार के महिलाओं के सम्मान में लड़ रही है और लड़ती रहेगी। ये है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।